नमस्कार, एमटीवी राजस्थान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। राजस्थान में इन दिनों गर्मी पड़ रही है, सियासी पारा बढ़ रहा है, साथ ही लोगों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। कहीं पर बगावती तेवर है तो कहीं पर हड़ताल की जा रही है, कहीं पर महंगाई से राहत दी जा रही है तो कहीं पर सरकार की नीतियों को आफत बताया जा रहा है। जयपुर का शहीद स्मारक तो जैसे धरना और विरोध प्रदर्शनकारियों का प्रमुख गढ़ बन चुका है। राजस्थान के आईटीआई में काम करने वाले समस्त संविदा कर्मियों ने एक दिन का धरना देकर अपनी मांगों को राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत किया है। सर, हमारी मांग ये है कि हम गवर्नमेंट आईटीआई में ट्रेड अनुदेशक के पद पर विगत 10, 12, 15 वर्षों से कार्यरत हैं और हमें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल 2022 में सम्मिलित किया जाए, जिससे हमारा नियमितीकरण का मार्ग प्रस्तुत हो सके। हमने एक अल्प मानदेय पर काम किया है, आज तक सरकार की सेवा की है 10 से 12 साल। कुछ लोगों को, मेरे साथियों को 20-20 साल हो गए, लेकिन हम लोगों को अब फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। सर, हमको अधिकारियों के द्वारा अपने हिसाब से लगा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अभी हमारा जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो 1 साल की बजाय 8 महीने कर दिया गया है, तो हमको औसतन 3 से 4 महीने बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। हमें बच्चों का लालन पालन पोषण किस प्रकार से करेंगे। हमने अल्प मानदेय पर इसलिए काम किया है ताकि हम भविष्य में नियमित हो सकें। हमारी सरकार से ये मुख्य मांग है कि हमें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल 2022 में सम्मिलित करें। आप लोग कहाँ से आए हैं? सब लोग जयपुर के हैं कि जयपुर से? हम सभी लोग अतिथि अनुदेशक पूरे राजस्थान से हैं, पूरे प्रदेश से आए हुए लोग हैं। 7 संभाग है हमारे, 7 संभागों से हमारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और हम सीएम साहब को यही पहुँचाना चाहते हैं, हमारी मांग कि जो संविदा सेवा कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 जो लागू किया है उसमें हमें सम्मिलित कर लिया जाए और हमारे जो भविष्य में हमने जो सेवाएं दी है सरकार को अल्प मानदेय में, वो हमारी सेवाओं का लाभ हमें मिल जाए और हमारे जो बच्चों का लालन पोषण है उसमें हमारी मदद हो जाए। क्योंकि पहले क्या है कि ट्रेनिंग पूरे 12 महीने होती थी, हमको 5 या 10 दिन घर रखना पड़ता था, बाकी हम 12 महीने ट्रेनिंग चलती थी। अभी क्या करा है डीजीटी ने कि ट्रेनिंग पीरियड कम कर दिया है, जिससे हमें आगे 1 जून से लेके और लास्ट सितंबर तक हमको घर बैठना पड़ेगा, यानी कि हमारा ट्रेनिंग पीरियड नहीं है, तो 4 महीने हमको घर बैठना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से ये मांग रखना चाहते हैं कि सरकार हमारी जो संविदा सेवा रूल्स 2022 है उसमें सम्मिलित कर लिया जाए। और हमारे जो माननीय मंत्री महोदय हैं अशोक चांदना जी, 9 तारीख को उनसे वार्ता हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लास्ट का काम उनका यही बच रहा है कि वो हमें संविदा सेवा रूल्स में कैसे भी करके हमको ले आएँ और जिससे हमारा नियमितकरण होने का रास्ता जो है प्रशस्त हो सके। आईटीआई में काम करने वाले संविदा कर्मियों का कहना है कि राज्य सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है। लगभग 15 से 20 साल नौकरी करने के बाद अब उन्हें अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से नियमितीकरण का अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में संविदा कर्मी हड़ताल करने पर मजबूर हो गए। संविदा कर्मियों की मांग है कि उन्हें राजस्थान सिविल सेवा नियम 2022 के तहत शामिल करके उनका नियमितीकरण किया जाए। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के तत्वाधान में 18 मई को जयपुर के शहीद स्मारक पर किया गया। यह विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े लेवल पर जा चुका है। राजस्थान आईटीआई संविदा कर्मी सेवा समिति के अध्यक्ष अनीस अहमद खान ने बताया कि प्रदेश की गहलोत सरकार अगर चुनावी साल में उनके हितों की अनदेखी करती है तो फिर उसे चुनाव में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी ओर संगठन के महासचिव दिनेश पानेरी ने कहा कि अभी तो केवल शुरुआत है, अगर उनके हितों की रक्षा नहीं की गई तो आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। यूं ही बने रहें और देखते रहें एमटीवी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।